ये सेशन टेक ओवर करें रोहित, अमन और हमारे शेख साहब। बोलिए, आप क्या बोलना चाहते हैं, कुछ तो बोलिए। मैं स्टार्ट करूँ? तो आज क्या मैच, आज किसका मैच है, क्या है, कुछ बताइए आगे। रंगदारों के राज्य लखनऊ एकाना स्टेडियम। नवाबों के ये जो आपने शुरू किया है रंगदारों का राज। हाँ सही है। नवाबों का मुख्यमंत्री योगी के राज्य। तो रंगदारी चलेगी कि नहीं चलेगी? तो मैच है आज लखनऊ और मुंबई इंडियंस के बीच में। लखनऊ अपना आखिरी मैच जीती थी कि हारी थी? हारी थी। वहीं पे मुंबई बहुत डोमिनेटिंग तरीके से अपना आखिरी मैच जीत कर आ रही है। मुंबई के होम ग्राउंड में तो नहीं है, लेकिन लखनऊ के होम ग्राउंड में ये मैच है। तो क्या उम्मीद है सर आपको मैच से? नहीं, देखिए, मेरा ये कहना है कि मुंबई बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है, सीधा सीधा बात है। क्योंकि 3 मैच में, और 3 मैच दोनों का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा है। दोनों 3-3 मैच खेल चुके, दोनों एक मैच ही जीते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है कि मुंबई वर्सेस लखनऊ की, तो अगर प्लेइंग चार्ट में देखें तो मुंबई की टीम स्ट्रांग दिखती ज़रूर है, लेकिन उतनी भी अभी परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है। मैंने था कि उस वक्त में, उस टाइम में किसकी टीम कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में चल रहा है, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि कल जैसे हम उम्मीदें लगा रहे थे, हैदराबाद कागज़ पे भी स्ट्रांग और दिखती हुई स्ट्रांग टीम है, लेकिन कल कलकत्ता ने उससे हवा में उड़ा दिया। वेंकटेश अय्यर के बैटिंग के सामने कुछ चला ही नहीं उन लोगों का, पूरी टीम ऐसे निपट गई। तो पॉइंट ये है कि देखिए अभी क्या है कि अगर आप देखें तो मिचेल मार्श है, निकोलस पूरन है। अभी प्लेइंग चार्ट में, स्टेटस में आप देखेंगे, स्टैट्स देखेंगे तो नंबर 1 पर निकोलस पूरन है, सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले हैं। और मिचेल मार्श भी उस टॉप 10 में आते हैं, 8वें नंबर पे आ रहा है। लेकिन मुंबई की टीम में देखेंगे तो स्टैट्स में 15वें नंबर पे सूर्य आते हैं केवल, मतलब रन बनाने के मामले में। मेरे को लगता है लखनऊ सुपर जायंट्स का सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जिस प्लेयर को किसी ने आईपीएल किसी ने आईपीएल में नहीं खरीदा, शार्दुल ठाकुर, वो आके लखनऊ के भी प्राइम बॉलर बन गए। और अगर किसी दिन खुदा ना खास्ता गलती से शार्दुल ठाकुर का दिन खराब जाता है, तो उनके अलावा कोई पेस अटैक जो लीड करे लखनऊ की टीम को, वो बचा नहीं है। तो लखनऊ अभी सहारे चल रही है शार्दुल ठाकुर के इंजन के। अगर शार्दुल ठाकुर का इंजन आज चला तो ठीक है, 2-3 विकेट ला के देंगे लखनऊ के झोली में। निकल अगर आज उनका इंजन बंद हुआ तो फिर वही है, मुंबई के बल्लेबाज अपना खेल दिखाएंगे। ये बात तो सही बोले कि शार्दुल ठाकुर चल रहे हैं, लेकिन रवि बिश्नोई स्पिनर है उनके पास। हाँ, स्पिनर में मैं पेसर्स का बात किया। आवेश खान है, ऐसा नहीं है। मिचेल आवेश खान तो एक ही मैच के लिए आए हैं अभी, एक मैच हुआ अभी उनका, और अभी आगे खेलेंगे। अभी तो वो रखेंगे कि नहीं, तो टीम मैनेजमेंट की बात है। आज में टॉस होने के बाद ही पता चल पाएगा कि 7:05 पर टॉस होने वाला है, तो पता चल पाएगा। अभी टाइम है, अभी तो आधा घंटा टाइम है, तो पता चलेगा कि आवेश खान को रखेंगे नहीं। और शार्दुल ठाकुर वाकई में अभी तो अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। आवेश खान हैं, उसके अलावा मिचेल मार्श भी है, बॉलिंग कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा चल रहा है, बैटिंग में भी है और बॉलिंग भी सही कर रहे हैं, भले विकेट मुंबई की बात करें सर, तो क्या दिक्कत है आपको दिखती है मुंबई की टीम में? मुंबई में सबसे बड़ा बात है कि उनका जो कहते हैं, मुंबई का जो राजा कहते हैं जिनको, अब खुद रोहित शर्मा जब राजा ही नहीं चल पा रहा है, कहने के लिए टीम का कप्तान भले अभी हार्दिक पांड्या, ठीक है, उसमें एक नहीं बहुत से चेहरे हैं जो सुपरस्टार हैं, इंडियन टीम के भी और मुंबई के भी। सूर्य कुमार यादव हो गए, रोहित शर्मा हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, बुमराह तो चोटिल है तो बाहर चल रहे हैं। लेकिन यह है कि हार्दिक पांड्या भी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं दे पा रहे, ना बैटिंग से ना बॉलिंग से। आखिरी मैच में हमने देखा था कि जब टीम को जरूरत थी तो 17 बॉलों में कुछ 10-11 रन मारकर ही आउट हो गए थे हार्दिक पांड्या। जो कि हार्दिक पांड्या की कहानी ऐसी है कि 17 में 50 मारते हैं। वो ऐसा खेलते हैं नहीं, इसलिए जाता है कि वो कम बॉल लेते हैं और ज्यादा स्ट्राइक रेट से खेलते हैं। जाना जाता है कि पांड्या के शरीर में जान भले ही ना हो, लेकिन बॉल वो छक्का मारते हैं, तो हीटर के रूप में ही जाना जाता है। आप ऑन कैमरा बॉडी शेमिंग कैसे कर सकते हैं, आप ये बताइए। तो बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा देखिए जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ हंसी मजाक में हम बातें करते हैं चीज़ों को, और मैं अगर ऐसा कुछ बात है तो हम क्षमा मांगते हैं, ऑन कैमरा माफ़ी मांगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये हंसी मजाक के बस करके हम लोग इसे ओपन फोरम के तौर पे यूज कर रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म के हम बस इसलिए यूज कर रहे हैं कि ये सच है। देख के नहीं लगता है कि शरीर में कितनी शक्ति है। दुबले दिखते हो, लेकिन मारते वो छक्का ही है, सीधा सीधा। अगर बॉडी शेमिंग की बात है तो फिर चहल की बात तो लोग करते हैं। चहल को रहने दीजिए, अभी उनका टाइम सही नहीं चल रहा है। तो ये है, और ये नहीं, आयुष बदोनी लखनऊ की ओर से अच्छा वो भी कर रहे हैं ऐसा, लेकिन बस मुझे मुंबई, आयुष बदोनी है बहुत इंप्रेसिव प्लेयर। अभी हाल फिलहाल में जिस रणजी मैच में विराट कोहली खेले थे और आउट हो गए थे, उस मैच में कप्तान था आयुष बदोनी, और कोई प्लेयर नहीं चल पाया था दिल्ली की टीम से, लेकिन आयुष बदोनी का शायद शतक था उस मैच में।
अच्छा 99। हाँ। और हंसी की बात है कि मुंबई के जो तिलक वर्मा जो जब इंडियन टीम के लिए खेलते बैक टू बैक शतक लगा रहे थे और उनको तारीफें हो रही थी, लेकिन वो मुंबई के लिए जैसे ही खेलने आए तिलक वर्मा भी अच्छा है, मेरे को तो अच्छा लग रहा है ये। मैं बहुत दिन बाद ये ट्रेंड चेंज होते हुए देखा। कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले ट्रेंड ये था कि आईपीएल में सब खेलता था, हाँ, इंडिया टीम में परफॉर्म नहीं कर पाता था। आजकल लेकिन यहाँ ट्रेंड ये उल्टा है है कि इंडिया टीम में इंडियन टीम परफॉर्म के लिए करता अच्छा है, खेल रहे हैं, लेकिन वहाँ आईपीएल पे में नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। आईपीएल में नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं हम। ये ट्रेंड देखा जाए तो सही है। हालांकि विल जैक को लेके आए, लेकिन विल जैक भी परफॉर्म नहीं दे पा रहे हैं। एक मैच थोड़ा रणनीति के बारे में दर्शकों को अगर आप लोग बता और दें। हाँ, मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि स्पोर्ट्स को लेकर, खेल से संबंधित, अगर एक आईपीएल से संबंधित एक्चुअली 2-3 महीने से हम लोग का बहुत प्लान था कि हम लोग एक प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाए, एक कि जहाँ पे सिर्फ आईपीएल को लेकर बातचीत एनालिसिस हो, एनालिसिस हो, पूरा स्कीम। मैच से संबंधित, पिच से संबंधित, ग्राउंड से संबंधित, खिलाड़ियों से संबंधित, हर तरह की बात, खेल से, क्रिकेट आईपीएल संबंधित। तो इसके लिए हम लोगों ने रणनीति करके एक शो स्टार्ट किया, जो हमारा कंटिन्यू चलता है एवरीडे। हर मैच के ऊपर पूरा विश्लेषण होता है। क्या मैं सही हूँ? हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल। आप उसके मेंबर हैं। अमन आप भी चेयरपर्सन है ये उसकी। चेयरपर्सन कोई नहीं है यहाँ पे। हाँ। अगर आपको मैच के नहीं। बारे में देखना है, हाँ। मैच का एनालिसिस जानना है, आपको अपडेट्स चाहिए, स्टैट्स चाहिए, तो उसके लिए रणनीति है। रणनीति में आपको रोज शो में अमन आइए। दिखेंगे। हाँ, अमन रोज आपको उसके बारे में अपडेट्स देंगे। तो अगर अमन आपको है, देखना है तो आप रणनीति भी देख सकते हैं। रणनीति देखिए, क्योंकि वहाँ पे आपको पूरा का पूरा विश्लेषण मिलेगा और हर मैच से संबंधित। और मैं तो फिर ये कहता हूँ कि अगर आप थोड़ा ड्रीम 11 जैसा कुछ खेलते उलते हैं तो आप देखिए रणनीति, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि पिच से संबंधित रिपोर्ट आपको वहाँ पे मौसम से भी संबंधित जानकारी दी जाती है कि आज का मौसम कैसा रहेगा। मौसम का बात कल हेड साहब जो हैं बहुत कर रहे थे, हवा आएगा, ये होगा, वो नहीं, होगा। मैं बिल्कुल ये लोग ने बैठे बैठे बोला क्या होगा। नहीं, कल बिल्कुल कल सहमत देखिए, मैं हूँ। आया, मैं बोला और मैं चला गया। यहाँ पे लोग हवा, इन स्विंग, आउट स्विंग, ये फॉर्म वो फॉर्म हो रहा था, लेकिन कुछ कल हो नहीं पाया। हेड साहब अब नहीं, आज का बात करिए। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि प्रिडिक्शन जरूर नहीं है। क्योंकि मैच में कल मैंने बोला था कि ये मैच है जो प्रिडिक्शन का, वो नहीं कि आप कह दे सकते हैं, कुछ भी अंतिम ओवर में गेम पलट सकता है। और कल मुझे लगा था कि क्योंकि जैसे सनराइजर हैदराबाद कल का मैच हैदराबाद को हारना ही चाहिए था। वो जीतना, वो मैच डिजर्व करता नहीं है। आप इतने कम रन पे इतना विकेट लेके सामने वाली टीम को बैक एंड पे भेज के उसके बाद लास्ट ओवर में इतना रन दे देंगे, उसको मोमेंटम देके छोड़ेंगे। लास्ट के 4-5 ओवर में 80 टारगेट था 200 इस आईपीएल में चेज हो रहा है, देख रहे हैं। कम रन ही माना जाएगा 200 को, लेकिन उस टाइम जब हैदराबाद बैटिंग करने उतरी, ये वो टीम है जिसने पिछले साल 287 रन बनाया था। आज की ओपनिंग मैच में 286 रन बना चुका है। हाँ, एग्जैक्टली वही चीज उनको हरा रहा है। हर वही मैच उनका- तरीके से खेलने से नहीं होगा। जब और हर टीम भी किसी न किसी प्लान के साथ आती है, वो हर मैच में इसी तरीके की जीतने की दावेदारी में इस साल क्वालिफाई तक ना करें। ऐसा ही लग ये भी रहा हो है। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जीतना हमें अब कल जब मुझे लगा कि जब हेड आउट हो गए, तो उसके बाद वो जो ईशान किशन थे, उनको क्या जरूरत है, 1-2 बॉल खा सकते थे। जैसे ही बोल के वो आउट, शट से फिर मार रहे हैं और जाके कैच दे बैठते हैं तो कप्तान आपने को। ईशान किशन का इंटरव्यू सुना था ना सर कि व्हाट यू अब वांट, व्हाट यू हाँ। गाइस एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, आई जस्ट वांट टू हिट लेकिन एवरी expect बॉल। तो लोग धोनी से भी करते हैं, तो वो तो ऐसा तो नहीं कि हर बॉल पे छक्का मारते हैं। पहले मैच में शतक आने के बाद वो थोड़ा और कैरिड अवे हो गए हाँ, कि नहीं। उनको नहीं, एक्चुअली मुझे लगता है कि ईशान किशन ओवर कॉन्फिडेंस के मारे हैं। कॉन्फिडेंस आना ठीक बात है, वो पहला मैच में शतक मार के जो किस दिए हैं लोगों को ना, तो उसके चक्कर में वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं बहुत ज़्यादा। किसके चक्कर में पिस गए हैं वो अभी। हाँ, उन्हें लगा कि मैं तो अब बहुत अच्छा खेल गया हूँ। हालांकि जब वो वार्म अप मैच हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि ये तो बस एक शुरुआत है। आज की मैच की बात करें सर, आज आपको कौन लगता है कौन जीतने वाला है आज? नहीं, मेरे को लगने से तो थोड़ी होता, कल आपने प्रिडिक्शन मैंने नहीं, किया, आप आपने अपना आज मजाक प्रिडिक्शन उड़ाना है। कीजिए, प्रिडिक्शन कीजिए आप अपना। नहीं, मुझे जीतना ऐसा हारना तो आपके हाथ में नहीं, हाँ, मेरे हाथ में भी नहीं, नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज मुंबई को कमबैक कर सकती है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है। जो नहीं कि कल मैं फिर बोलता, हाँ, मुंबई को रफ्तार पकड़ना पड़ेगा। और ये ऐसे भी मुंबई का इतिहास रहा है कि वो हमेशा शुरुआत में अगर हारती है तो बाद में वो जीतती है, जब जीतती है तो सीधा लय पकड़ लेती तो है। आपका कहने का मतलब है कि मुंबई आज जीत रही है। हाँ, हर्ष आपको क्या लगता आज है? के मैच में मुंबई अपना परफॉर्मेंस जरूर दिखाएगा। मैं चाहता हूँ कि मुंबई अच्छा करे, लेकिन मेरा सबसे बड़ा चिंता होगा रोहित शर्मा। अगर टीम के इतने बड़े प्लेयर अच्छा नहीं करते हैं तो वो टीम के लिए काफी चिंताजनक बात। और बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ कि मुंबई जीते और जल्द से जल्द रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आए। शतक मार के कौन जीतेगा आज? आज मुंबई जीतेगा। रोहित शर्मा आज खेलेंगे बढ़िया मेरे ख्याल से। अर्धशतक तो उनका आज होना तय है। लेकिन मैच वो गलत कर क्या लेकिन मैच लखनऊ में हो रहा है,
उनके होम ग्राउंड में मैच हो रहा है। लेकिन अभिनव क्या लगता है? लेकिन हम समझना चाहेंगे, आप लोग इतने जन बैठे हैं लगातार मैच देख रहे हैं, रोहित गलत कहाँ कर रहे हैं, गलत खेल कहाँ रहे हैं? क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी अभी हुई और वो अपना 100% नहीं दे रहे हैं। ऐसा देख के उनका बैटिंग आपको लगेगा, जब वो इंडियन कलर्स में उतरते हैं बैटिंग करने के तो लगता है एक अप्रोच होता है, मेरे को अटैक करना है, मेरे को टीम के लिए कंट्रीब्यूट करना है। अभी जब वो आईपीएल में खेल रहे तो मेरे को लग नहीं रहा। अभी एक वीडियो भी वायरल हुआ उनका, उसमें वो बोल रहे हैं कि मेरे को जब करना था जो मैंने कर दिया, अब मेरा कुछ करने का नहीं है। हो सकता है ऐसा साइकोलॉजिकल कुछ हो, सामने तो सब प्लेयर सब कुछ नहीं दिखा पाते हैं, बिल्कुल जो कि अगर इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखे तो होना सही है, लेकिन अगर हम टीम के पर्सपेक्टिव से देखें तो गलत है। तो ये बैकएंड्स की बातें हैं। यहाँ पे हमारे बड़े साहब ने बोला है आज की कौन जीतने वाला है, मुंबई। हर्ष भी। अच्छा एक चीज मुझे इस बार देख लीजिए, लड़के इस आपको बार- लपेट रहे हैं इस मामले में। हाँ, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो इस बार इस आईपीएल में वाकई में जैसे कल बात हो रही थी, नए बच्चे लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे दिग्विजय सिंह जो है लखनऊ का है, वो अच्छा बॉलिंग कर रहा है। आईपीएल्स में मेरे को आप खामियां गिनाने के लिए अगर हमसे पूछेंगे तो मैं आपको 10 खामियां गिनाऊंगा, हाँ। लेकिन अच्छाई आईपीएल में यही एक है कि जो रूटेड प्लेयर्स हैं उनको प्लेटफॉर्म मिलता है हाँ, खेलने के लिए। अश्विनी कुमार कुमार जो कल पिछले मैच में कितना अच्छा परफॉर्म किया। और ये सब में बात स्काउटिंग, चेन्नई, लेकिन कमाल की बात आप है हमको बताइए कि राजस्थान, केकेआर, पंजाब में हम लोग पिछले साल देखे आशुतोष शर्मा, शशांक सिंह नाम के 2 प्लेयर हैं। अब टीम इसको फॉलो कर रही है, पहले टीम स्काउटिंग पे ध्यान नहीं देती थी। मुंबई और चेन्नई इतना बड़ी टीम इसीलिए है कि वो जो टीम आज करना चालू कर रही है स्काउटिंग, वो लोग 5 साल पहले से करते आए हैं, इसलिए इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इंडियन टीम को दिए हैं दोनों हाँ। फ्रेंचाइजीज ने। तो मतलब स्काउटिंग एट अनदर लेवल, जिसका कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। टैलेंट मतलब आप सोचिए कि केरला का एक प्लेयर को ये लोग ढूंढ के लाया बॉलिंग कराने के लिए, जो प्लेयर खुद केरला का डिवीजन मतलब सीनियर डिवीजन टीम में नहीं खेल रहा है, उसको ये लोग स्काउट करता है और इतना भरोसा जताता है कि उसको अपने फाइनेंसेस पे साउथ अफ्रीका भेजता है खेलने के लिए, और वो पहले मैच में आकर डिलीवर कर देता अभी है। आप जैसे ये बात बोल रहे हैं, अभी जब पथिराना का जब सीएसके लिया था, तो इस बात को संजीव गोयनका भी एक पॉडकास्ट में बोलते हैं कि आप धोनी को देखिए, पथिराना को लेके आता है एक ऐसा लड़का जो कभी नेशनल खेला भी नहीं हो, जिसको श्रीलंका की टीम भी नहीं जानती है कि पथिराना नाम का उनके यहाँ के प्लेयर है जो खेलता है। और वो हकीकत वहाँ के, जैसे हमारे यहाँ रंजित, वहाँ के एक होता नाम मैं बोल रहा हूँ, वो उसके लिए भी नहीं खेल रखा था, और धोनी उसको लेके आते हैं अपने टीम में और उसको सीधा बॉलर बनाते हैं, और वो सीधा फिर जाकर इंटरनेशनल खेलता है अपने देश के लिए। हमने सीएसके के लिए देखा रहाणे कितना अच्छा करेगा। हाँ, तो वो बात संजीव गोयनका ने भी ये एक मैं एक पॉडकास्ट में बात बोला मूवी का था। मैं लाइन देखा था, उस मूवी में लाइन बोला था कि टीम का बेस्ट प्लेयर कैप्टन नहीं होता है, कैप्टन वो होता है जो हर प्लेयर से बेस्ट निकाले। ये जो अभी रहाणे का बात बोला हाँ। हर्ष, अभी यही है। क्यों बोला जाता है कि धोनी के अंडर जाके सब प्लेयर अच्छा खेलने लगता है? रोहित इतने सारे प्लेयर्स मुंबई से लाके दिए, क्यों? कुछ तो होता है ना, कैप्टन सिर्फ वर्ड नहीं है, कुछ तो होता है प्लेयर से निकालना, बेस्ट निकालना। तो शायद यही इसलिए ये सब कैप्टन इतने बड़े हैं, इसलिए इतने ट्रॉफीज हैं इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे लगता है कैप्टन की बात करें लिस्ट में तो भले ऋषभ पंत हमेशा फेल दिखते हैं, क्योंकि वो आप डिस्कशंस करिए, मैं अपना अगर प्रेडिक्शन दूं आज के मैच का, तो आज लखनऊ जीत रही है, ये मेरा प्रेडिक्शन है। चलिए, क्योंकि आप फॉर्म के आधार पर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुंबई जीते, वो जीते। आज मुंबई का पलड़ा थोड़ा अभी कि अगर आंकड़ों की हम बात करें, फिलहाल तो आंकड़ा हमने सन्मान प्रतिनिधि के शो पे कह दिया है, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं, आंकड़ों की बात करें तो यहाँ पे मुंबई का आंकड़ा काफी निराशाजनक है। हाँ, आखिरी 5 मैचों में 6 मैचों में नहीं, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीतेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा। आंकड़ों के हिसाब से तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि निकोलस पूरा नंबर 1 चल रहा है, मैंने ये पहले ही कह दिया। हाँ, फिर ये भी बताया कि मिचेल मार्श जो वो 5वें नंबर पे चल रहे हैं, 6ठे नंबर पे आंकड़ों के मामले में। तो मैं तो कह ही चुका हूँ कि टीम उनकी स्ट्रांग दिख रही है, लेकिन यहाँ मुंबई की वाकई में खराब है। लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि, लेकिन हाँ, अगर वो एक बार अगर जीत गई मुंबई, तो ये 100% है कि मुंबई कमबैक करने में पीछे नहीं होती। देखिए, उनका इतिहास रहा है कि वो हारते हैं, 4 मैच हारते हैं, ये लेकिन चौथा हाँ, मैच है। लेकिन जब वो जीतेंगे और जब वो लय पकड़ेंगे, तो फिर उनका आंकड़ा सीधा सटीक बैठता है और सीधा फाइनल तक इस खेलते बार हैं। जो मुंबई ने लेट शुरुआत किया, क्या वो आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि इस बार बुमराह भी नहीं है उनकी टीम में। हर बार वो लेट स्टार्ट करते थे, लेकिन उनके पास बुमराह उनके होता पास सबसे बड़ी बात वही है कि बुमराह जैसे बड़े प्लेयर नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, टीम इंडिया भी जब गई थी ना खेलने के लिए, बोलिए जब टीम इंडिया भी चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गई थी तो बुमराह नहीं थे उनके पास जी, लेकिन बुमराह के बिना भी जीते, ऐसा नहीं था।
प्रिडिक्शन देखिए आप कह नहीं सकते देखिए 100% बुमराह के अलावा और भी कई काफी अच्छे गेंदबाज है, ट्रेंट बोल्ट हो गए, दीपक चहर हो गए, अश्विनी दीपक चार अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, जी। ऐसा बात नहीं आप हर मैच में 2 विकेट निकाल के 3 विकेट दे रहे हैं तो वो कम नहीं है, क्योंकि आप एक खिलाड़ी अगर 3 विकेट दे रहा है 2 विकेट दे रहा है तो बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ तक कि दीपक चहर को हम ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो बैटिंग भी कुछ बिल्कुल। हद तक अच्छा कर सकते हैं। वेबसाइट पर क्या स्टेटस है? मैम लाइव तो वहीं अगर हम बात करें आज के मैच में एलएसजी की, तो एलएसजी का भी पलड़ा काफी भारी है। हाँ हालांकि कुछ कहाँ चले गए? अभी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे दीपक राम जी। दीपक राम कल आपने देखा होगा दीपक भैया को। दीपक भैया हमारे प्रेडिक्शन किंग हम उनको कह प्रेडिक्शन सकते हैं, किंग कह सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। 95% उनकी सारे प्रेडिक्शंस सही होते हैं। उन्होंने बोला कि हैदराबाद जीतेगी, हालांकि हैदराबाद हार गई, लेकिन और भी उनके प्रेडिक्शंस थे कि कलकत्ता पहली बैटिंग करके 200 बना सकती है। 200 एग्जैक्ट रन बने। अगर आपको ये प्रेडिक्शंस हमारे जानने हैं ठीक मैच से पहले, तो हम सन्मार्क रणनीति के शो को जरूर फॉलो करें और सनमार्क को फॉलो करते चलें, सनमार्क के यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, क्योंकि हमारे लिए जो मैं बार बार कहता हूं कि आप अगर लाइव हम जैसे आते हैं ये आपके लिए आते हैं। हम ये शो बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप भी आएँ, हमें कमेंट करें। ये आप अपना रिएक्शन नहीं देंगे तो हमें इतना काम करने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप जैसे व्यूज के रूप में आते हैं, कमेंट के रूप में आइए, आप सवाल करिए, हमसे पूछिए कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम सटीक जवाब देंगे कितना, ये नहीं पता। जैसा कि आपसे वादा किया गया हाँ। है, दीपक भैया हमारे साथ हैं। प्रेडिक्शन किंग। प्रेडिक्शन किंग बोलिए। जी। तो आज के मैच की बात हो रही है यहाँ पे। तमाम लोग, पहले तो चीफ साहब ने कल जो प्रेडिक्ट किया था, आपने देखा क्या हुआ उसका हाल? हवाएं भी चली, हार लहरें भी। अब ये लोग मजाक उड़ाने की हार की है। तो बच्चे देखिए, ऑफकोर्स ये है कि देखिए मैच जो है हमने यही कहा था कि अंतिम 5 ओवर में भी गेम बदल सकता है, अंतिम 1 ओवर में भी मियादाद जैसे छक्का मार के निकल सकते हैं, तो वो कुछ भी हो सकता है। कल शुरुआत में जैसे कोलकाता के 2 विकेट फट गिरा था, नारायण गिरे, उसके बाद डिकॉक गिरे, तो ऐसा लगा था कि सच में बहुत कमजोर स्थिति में चल जाएगी, लेकिन जो तीसरा चौथा डाउन पर अजिंक्य आके और उन्होंने पारी संभाला, उसके बाद फिर आगे फिर वेंकटेश अय्यर ने संभाला, फिर रिंकू ने संभाला, तो ऐसा लगा कि फिर ये स्ट्रॉन्ग। लास्ट के 5 ओवर में जो कोलकाता ने कल खेला है, लाजवाब खेला है। हाँ, कोलकाता ने अच्छा ही खेला है। खैर, अब से कुछ देर बाद ही टॉस होने वाला, 10 मिनट और है। 7 बात कर लेते हैं आज के हाँ। मुकाबले के बारे में। तो बिल्कुल, क्योंकि आज हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं, बहुत लोग देख एकदम रहे हैं। तो तो आज का भी मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। क्या लगता है? हाँ, देखिए, रोहित के खेल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि वो नहीं खेल रन नहीं बन रहा है नहीं उनसे। बन रहा। 3 मैच खेल चुके हैं, 20 रन भी नहीं बना पाए हैं। 1-0 पे आउट होकर निकल रहे हैं वो हाँ। बाहर। तो ये और जैसे बहुत रोहित ही 2 मिनट पहले हमारे चीफ साहब यही कह रहे थे कि मुंबई का राजा, क्या कहा आपने? मेरा कहना यही है कि जो टीम का हेड है, आखिर कहने के लिए तो है तो वही, आप भले ही कप्तान किसी को बना दो, लेकिन बैकग्राउंड में सबसे बड़ा जो माथा है, जो कहते हैं घर का, वही है, एकदम रोहित शर्मा ही है। रोहित शर्मा राजा है उस एक प्रकार से कहते हैं उस टीम का, और वही नहीं चलेगा तो प्रजा क्या कर लेगी? आप सूर्या को भले ही कप्तान बना दीजिए, भले ही आप पांड्या को बना दीजिए, लेकिन अगर दिमाग चलाने की बात आएगी तो रोहित शर्मा को ही आगे रखती है। चाहे वो उनको भी पता है, वो टीम के पीछे जाके करते हैं। जैसे विराट कोहली भले ही कप्तान हो, बिल्कुल जी। वो किसी भी मैच में चल सकते हैं, किसी भी मैच में रन बना सकते हैं। हो सकता है आज ही कुछ हो जाए। और ऐसा देखिए, मेरा तो, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आज मुंबई टीम जीते, मुंबई टीम आगे जाए, और उनका इतिहास भी रहा है, वो पहले हारते हैं 4-5 पहले हाँ 4-5 हारते मैच हैं। हारते मैच है, तो क्या आज जीतेंगे? तो अगर आज नहीं जीतेंगे तो अगला जीतेंगे, आज हो सकता है आज भी हार जाए, अगला भी हार जाए, उसके बाद से शुरुआत लेकिन हो अब जब जीत की। कमबैक करेंगे अगर तो बात बिल्कुल। कर रहे हैं, तो पिछले हाँ। कुछ सालों में हमने देखा है कि स्टार्टिंग के मैचेस हारे और फिर एंडिंग में भी हारे गए और प्लेऑफ्स में क्वालिफाई भी नहीं किया है। ये साल 2022 की कहानी है। हाँ, और देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, कहानियाँ बहुत हैं। 18 साल आईपीएल चला है तो ऐसे ही नहीं चला है कुछ। अगर आप आंकड़े के लंबे तौर पे देखें ना, तो ज़्यादातर यही रहा मुंबई का कि वो पहले वो हारती है। हाँ। 1-2 साल की कहानियाँ छोड़ दी जाए तो ज़्यादातर ऐसा ही चला है कि वो 4-5 मैच हारे हैं, लेकिन जब वो स्पीड पकड़े हैं ना तो पूरा फाइनल तक पहुँचे हैं, भले फाइनल में जाके हार जाए। और 5 ऐसे ही सीरीज नहीं लेके बैठे हैं वो, इसी वजह से लेके 5 बैठे बार हैं। चैंपियन है मुंबई। क्या इच्छा है आपका? क्या हेडलाइन लिखना चाहते हैं कल के अखबार में?
हेडलाइन अब मैच चले उसके बाद हेडलाइन बनेगी। मैच चलेगा, मैच के जो आंकड़े आएंगे उसके बाद इंसान या तो आज लगेगा आज कि का हेडलाइन देखा होगा रोहित आप ने लोगों कर दी बल्ले बल्ले, कि मालूम चला कि वो क्या आज था। आज का देखा हेडलाइन आपने? जी बिल्कुल, आज का हेडलाइन इवन हमने पढ़ा भी था लाइव में। क्या था? हमने केकेआर के सामने नहीं चली हैदराबाद की दादागिरी। दादागिरी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हेडलाइन हमने पढ़ा तो था। और कोलकाता एक में दादागिरी जो शब्द है हाँ, ज्यादा चलता है कोलकाता में। दादा से दादागिरी हुआ है। अच्छा, ताज्जुब की बात मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे लाइव में कि जब मैच हो रहा है तो लखनऊ की बात में ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे हैं, लोग ऋषभ पंत को या टीम को नहीं देख रही यहाँ है। देखिए लाइव यहाँ देखने लोग वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा यहाँ रही है। पे लोग संजीव गोयनका को देख रहे हैं। लखनऊ की बात आती है तो संजीव गोयनका उनका मालिक की चर्चा होने लगती है। देखिए जनरली ऐसा नहीं होता है। जी मतलब केकेआर का कोलकाता के मतलब शाहरुख खान है तो बस वो क्या कहते हैं, लेकिन उस तरह के नहीं। लेकिन अभी तो होता है कि जब भी मैच होने से पहले लोग गोयनका को फोकस करके रखते हैं, संजीव गोयनका जी को, कि हाँ भैया जैसे ही हैदराबाद आ रहे हैं कि नहीं, वो पिच में उतरते हैं, कैसे बातें करते हैं, सारा का सारा कैमरा फोकस उन पे हो जाता है। काव्या मरन पे भी एसआरएच की जो ओनर है, काव्या मारन जी उस गोयनका तरह की जो एक छवि बनी है, हाँ। उस एक पर्टिकुलर फोटो के एक- बाद जो राहुल के साथ राहुल उनकी आई, के साथ जो हाँ, हुआ उसके बाद से वो दिन पर दिन लोग अब हर वही वाला सीन लोग देखना चाह हाँ। रहे हैं। जी, अब लोग मीम भी बना रहे, एक साइड ऋषभ पंत का और लोग चाहते हैं कि केवल मुझे वही, वैसा- हाँ, केवल वैसा ही राहुल के कुछ साथ नहीं, बना देखिए के नॉर्मल और ऋषभ अभी बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं, वो हाँ। ऋषभ पंत के साथ नॉर्मल भी बातें Conversation कर रहे हैं जोड़ तो। दे रहे हैं उसी के हिसाब से। जी, अब मीम बना रहे हैं लोग, केएल राहुल के साथ ऋषभ को जोड़ दे रहे हैं। बांट रहे हैं, वहाँ देखिए ऐसा कर रहे ऐसे हैं, वैसा कर रहे ऋषभ के लग गए लंका, क्यों लग गए भाई? वो नॉर्मल भी बात कर सकते हैं, वो भी इंसान है। आपको टीम में आपस में बात करते हैं। अब जब जेस्चर पोस्टर उनका हिल रहा है तो बस रिएक्शन से लोग जोड़ दे रहे हैं। तो वही है कि आज फिर देखना ये है कि कितना बार फोकस कैमरा रहता है उन पे, संजीव गोयनका पे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो धोनी से ज्यादा टाइम उनको दिखाया जाएगा। हाँ, चलिए, पिच को लेकर तो के- पिच इकाना की जो पिच है वो गेंदबाजों के लिए फायदेमंद रही है, स्पिनर फ्रेंडली। ज्यादातर स्पिनरों के लिए 200 पार होते दिख रहा है, हो सकता है। 200 पार हो सकता है। फिर आप बोल बहुत रहे ज्यादा हैं- नहीं होगा फिर आप बोल रहे हैं कि गेंदबाजों के लिए फ्रेंडली है। अगर 200 पार हो जाएगा तो इस मैच में फिर गेंदबाज ना, हो सकता है। वैसे ये बल्लेबाज भी- यहाँ रिकॉर्ड बड़ी शानदार है कि 15 मैच हुए हैं और 15 में 7-7 मैच दोनों पहले बैटिंग करने वाले दूसरे हाँ। उस तरह से जीता है बराबर और एक बराबर, एक मैच वो रहा एक है। मैच रद्द हुआ है। तो ये भी नहीं कह सकते हैं कि कौन टॉस, या टॉस मायने रखता है अभी। कैसा नहीं कि हाँ भैया 40 मैच जिसने जीत चुका है, ये 10 मैच सेकंड बैटिंग वाले जीते, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि दीपक भाई सही कह रहा है कि स्पिनर्स यहाँ चलते हैं, हाँ, तो स्पिनर से- आयुष बदोनी यहाँ पर खेल कर सकते हैं। एकदम बिल्कुल बिल्कुल हमारे देखिए, साथ जो मुंबई- लगातार देख रहे हैं, आप देखिए नहीं, आप लाइव चैट में कमेंट करें और पार्टिसिपेट करें इस कन्वर्सेशन में। हमारे साथ दीपक भैया हैं, राज भैया हैं, सब लोग आपको जवाब देने के लिए तैयार हैं। जवाब मिलेगा आपको, आप पार्टिसिपेट करें इस चैट में। आप लोग कुछ बात लेकिन करें। उससे पहले मैं फिर कहता हूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब नहीं करें आप बेल आइकन दबाएं, दबाएं भाई। क्योंकि आपको हम जब ये लाइव करने बैठ रहे हैं, हम सभी लोग तमाशा, सन्मार्ग तमाशा जो लेके आए हैं आपके लिए, क्योंकि तमाशा का मतलब हमें कॉन्सेप्ट यही था कि हम लोग अपनी अपनी बातों को रखें। यहाँ हंसी मजाक में ही बातों को रखा जाएगा, जो मीडिया के एथिक्स कहते हैं उसके तहत ही बातें होंगी, लेकिन बहुत हल्के वे में, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी बातें नहीं कि बहुत सीरियस होकर हम बात करेंगे। कोई न्यूज़ रीडर नहीं, कुछ लेके हम लोग नहीं बैठे हैं। बस आपस में जो हम लोग की जानकारियां हैं, जो कुव्वत है सोच की, उसी कुव्वत के तहत हम ये बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, इकाना का जो स्टेडियम है उसमें अगर हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो अब तक 235 बना है, सबसे बड़ा स्कोर 235। 235 सबसे बड़ा स्कोर है। ये पिछले सीजन में बना था हाँ। केकेआर ने लखनऊ के ही खिलाफ बनाया था। अरे तब ऐसा नहीं कि मुंबई भी अगर पहले बैटिंग करे तो मार सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं। रोहित शर्मा का चलना जरूरी है, अगर वो चल गए ना तो सच में 235 का 250 भी बना सकते हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले एक बात बोल रहे थे कि ये काना स्टेडियम स्पिनर फ्रेंडली है, और मुंबई के खेमे में एक ऐसा गेंदबाज सामने उभर के आ रहा है जिसका नाम है अश्विनी कुमार। हाँ, पिछले मैच उन्होंने 4 विकेट चटकाए थे कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ। ना देखिए, मुंबई के अब तक के सबसे सफल गेंदबाज सबसे सफल इस सीजन गेंदबाज के इस सीजन के इस सीजन तो के इस बार भी मेरे को लगता है आज के मैच में अश्विनी कुमार ही प्लेयर ऑफ द मैच होंगे, और मुंबई प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच आप सीधा घोषणा ही कर दिए। हो सकते हैं, घोषणा तो नहीं अमन करते। भाई सीधे स्टेटमेंट देते हैं, छोटी मोटी बातें नहीं, सीधे स्टेटमेंट देते हैं।
प्लेयर ऑफ द मैच अश्विनी कुमार बन सकते एक हैं सवाल और दीपक मैच भैया, हमने इन लोगों से भी पूछा था और आपसे भी जानना चाहिए, रोहित शर्मा गलती कहाँ कर रहे हैं? रोहित शर्मा देखिए तेजी से रन सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं है, अन्य बल्लेबाज भी, जैसे अब हैदराबाद की ले लीजिए, हैदराबाद कल तेजी से पावर प्ले में तेजी से रन बनाने के चक्कर में ही ये लोग आउट हो रहे हैं। सिर्फ रोहित नहीं, और भी खिलाड़ी पावर प्ले में, हर टीम चाह रही है कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन 6 जुटाए, ओवर में 80-90 रन 80-90 लगा दे, हाँ, लेकिन वो बोर्ड पे लेकिन टंगता नहीं ऐसा उनका। सफल नहीं हो पा रही है। अब देखिए पहले हैदराबाद के पहले मैच को छोड़ दें तो जितने भी खेले तेजी से खेलने के चक्कर में आउट हो गए। T20 है ना कि सिर्फ 6 ओवरों का गेम है ये। हाँ। T20 है, 20 ओवर आपको खेलना है। लेकिन वो पहले उस 6 हिसाब ओवर से- जहाँ पे मौका मिल रहा है वहाँ रन बनाना जरूरी है। तो कितना एक बोर्ड पर स्कोर लगाया जाए जिसको देख के आदमी सेटिस्फाई रहे कि ठीक है, अगर इसमें विकेट नहीं गया, धीरे भी बना है, 200 से कितना कम पे तो justify बात है? ही नहीं होनी चाहिए आज की तारीख में। देखिए आप अगर आईपीएल का जो प्लेटफॉर्म तो आप सेट कर bowling गया है, bowler के लिए कुछ नहीं छोड़े हैं। नहीं, सेटिस्फैक्शन बोले तो सेटिस्फैक्शन, अगर 6 ओवर में हम 600 रन भी मार दे तो आदमी सेटिस्फाई नहीं होता है। तो लोग satisfaction का तो बात चौके है। और छक्के देखना तो हाँ। चाहते हैं, वही। और हैदराबाद से उम्मीद लगाए तो आईपीएल तो इसलिए इंटरटेनिंग है कि वहाँ ज्यादा चौके छक्के लगते हैं, और 200 से कम पे तो बात होती है तो लगता है अरे हार अरे गए। हार गए, आधे लोग आप तो वही 200 रन करते कुछ नहीं रह गया आईपीएल में। आईपीएल में लोग सच में सोचते कम है। 200 रन कुछ, अगर 250 से लगता तो लगता है कि हाँ कुछ टारगेट मिला है। हैं। एक जमाना था जब 212 रन चेस किया करने में भी लोग सोचते थे कि अरे 212 बना दिया अब तो जीत ही नहीं पाएगा जो सेकंड। नहीं, वो आज भी चलता है 212 रन टेस्ट में, आइए 212 रन वहाँ भी हाँ, महंगा अभी पड़ता है। देखिए 180 190 200 करीब बनता, तो अब क्या है कि जो अपोजिट में टीम है वो रोक लेती है, मान लो हाँ। वो रोक लिया उसने, आगे नहीं बढ़ने दिया। आप 200 से ज्यादा बना रहे हैं, 220 230, हाँ एक स्कोर लग रहा है कि बड़ा स्कोर बन रहा है। अब कुछ नहीं है, अच्छा, 180 अब कुछ नहीं। 100 मतलब 150 में अगर आपने रोक लिया किसी टीम को, एक जमाना था जब स्टार्टिंग हुआ था तो 150 रन भी बहुत लगता था, लेकिन रोक लिया तो बॉलर की तारीफें होती हैं कि आपने 150 में टीम को रोक लिया, बहुत बड़ी बात है। अगर आप हैदराबाद के सामने खेल रहे हैं और सामने 2-3 प्लेयर उसके चल गए हैं ओपनर, तो फिर 150 180 पे भी लोग, कल जैसे कि वाकई में कोलकाता ने जितना अच्छा मतलब उनको बैक मतलब रोक दिया है, वो बहुत ही अच्छा, मतलब उनकी बॉलिंग 120, जो टीम 286 बनाई वो 120 में नहीं पड़ गई। मतलब ये भी बहुत बड़ी बात है। मैं फिर बोलता हूँ, और जहाँ अच्छा एक सवाल मेरा बार बार उठता है कि कोलकाता बहुत बार बार खरीदता है अर्जुन तेंदुलकर को, मुंबई सॉरी माफ करना, हाँ सॉरी मैं वर्ड्स, मुंबई खरीदता है, लेकिन कभी भी उसको प्रमोट नहीं करा। जैसे आप बता रहे थे उनका नाम क्या, स्काउटिंग किया था अश्विनी कुमार को, तो कभी उसको बैक नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों? एक पिछले सीजन में शायद उनको मौका उनको दिया मौका था, एक दो मैच दिया था। मौका मिला था, हाँ, लेकिन उसके बाद मौका नहीं मिला है। हाँ, परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं रहा था उनका। अच्छा नहीं, लेकिन 2 मैच में 1 विकेट लिए थे, 20-30 रन बनाए थे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि वो भी अच्छा फास्टर बॉलर है, क्योंकि फास्ट बॉलिंग करते हैं और बैटिंग में हिटर भी हैं। देखिए इसके पीछे ये टीम तो की कोई मैनेजमेंट का, रणनीति हाँ ये तो होगी। मैनेजमेंट की रणनीति होगी। हाँ। लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि प्रैक्टिस के लिए सबसे ज़्यादा अर्जुन तेंदुलकर का ही यूज़ किया जाता है। आप बड़े बड़े प्लेयर को देखेंगे कि वो जब वीडियोज तो देखेंगे, आप कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन सिर्फ नेट बॉलर बन के रह गए हैं वहाँ पर? हाँ मुझे ऐसा लगता है कि उनको मौका नहीं देना चाहिए मैनेजमेंट को। मुझे ऐसा लगता है आप जब तक किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी आप रोहित शर्मा को बैक टू बैक कर रहे हैं, भले ही वो बड़ा अब चेहरा हो, लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो 3 मैच में नहीं चलना भी बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। एकदम बिल्कुल। तो उस हिसाब से हम 1 मैच में उसे भी तो मौका दे के देख सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है मैनेजमेंट को इस पर भी सोचना चाहिए। और बहुत से खिलाड़ी, नए बच्चों को आने का मौका तभी मिलता है जब उसका प्लेटफॉर्म एक टीम का बात नहीं है, एक टीम का हाँ, अन्य हाँ। टीमों, आप जैसे राजस्थान रॉयल्स के किसी युवा खिलाड़ी को 14 वर्ष के एक बच्चे को वो बिहार के ही हैं, उनको भी अभी मौका नहीं मौका मिला नहीं है। दिया। तो मुझे लगता है कि आपको अगर 11 प्लेयर है, 10 प्लेयर, आप इम्पैक्ट प्लेयर में यूज करके देख लीजिए। मुझे लगता है कि आप, क्योंकि आईपीएल सिर्फ पैसा कमाने के लिए, खेल इंटरटेनिंग के लिए रखे हैं, तो आप किसी को सपोर्ट भी करेंगे तभी उसे इंडियन टीम में आगे भविष्य में आने का मौका मिलेगा। अब उस नज़रिए से भी देखिए, मुझे यही लगता है कि जैसे आपने अभी ये आपने नाम लिया उनका अश्विनी कुमार का, अश्विनी कुमार को मौका मिला, 100% है कि अगर उन्होंने ऐसा परफॉर्म रखा तो आने वाले टाइम में वो ऐसे जैसे मिलेगा। नए खिलाड़ियों को जिनको मौका मिल रहा है वो प्रदर्शन भी अच्छा कर रहे हैं। प्रदर्शन अच्छा करें। आईपीएल का जो आईपीएल की शुरुआत हुई थी इसी कारण से हुई थी कि ताकि युवाओं को ज्यादा और एक नया प्लेटफॉर्म मिले हट के रणजी ट्रॉफी से, कि वो अपने प्रदर्शन जता पाए T20 में और भारत के लिए खेल पाए। जिनमें से एक देखे तो बुमराह, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, ये सब वहीं के निकले हुए हैं। आयुष ये जो है रवि बिश्नोई जो है, ये कहाँ से हैं? ये आईपीएल से आए हैं। आवेश खान, ये सब कहाँ से? शुभमन गिल, सब सब आईपीएल, सब शुभमन गिल।
तो कहने का मतलब ये शुभमन गिल तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्या बढ़िया नहीं, खेले, रवि बिश्नोई अंडर अंडर 19 19 देखिए, वर्ल्ड कप में बढ़िया दूसरे खेले। दूसरे आवेश खान सब उतना नहीं प्लेयर बड़े थे। आवेश खान बड़े नहीं थे, लेकिन हाँ। आप अभिषेक शर्मा लाइव चल रहा है। अरुणा भैया पता नहीं कहाँ है, होंगे उस तक में। हाँ, शुभमन गिल हो या फिर रवि बिश्नोई हो, ये तमाम लोग अंडर 19 में परफॉर्म करके आ रहे हैं। आईपीएल ठीक है, पर क्या आईपीएल प्रोड्यूस कर रहा है उस लेवल के प्लेयर्स? एकदम, कोशिश तो क्योंकि दूसरे देशों के जो पूर्व क्रिकेटर हैं, बड़े क्रिकेटर हैं, वे मानते भी हैं कि भारत का जो क्रिकेट है जितना मजबूत हो रहा है, इसका जो देन है आईपीएल है। आईपीएल ही खिलाड़ियों को निकाल रहा है। हाँ तो यहाँ तक कि बड़े बड़े प्लेयर्स और छोटे अच्छा। प्लेयर्स भी दूसरे टूर्नामेंट छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल IPL बिल्कुल। खेलने आ रहे हैं, और उनमें से- अभी पिछले दिनों इस्मामुल हक जो है पूर्व कप्तान पाकिस्तान के जो हैं, उन्होंने कहा कि आप बायकाट कीजिए, हाँ, बायकाट कीजिए इंडियन आईपीएल का, कि नहीं भाई नहीं खेलेंगे। लेकिन उनकी बात ना सुनकर लोग आईपीएल में आ रहे हैं, भले ही पाकिस्तान PSL खेलेंगे। लोग पीएसएल खेलने नहीं जा रहे हैं। उनको ये तकलीफ है कि हमारे यहाँ नहीं खेलने आ रहे, लेकिन आईपीएल खेलने लोग जा रहे हैं। वो आपने सब मैनेजमेंट नहीं बना के लेकिन रखा है। पाकिस्तान क्रिकेट की टीम ऐसे ही बसता है, अभी हार पे हार लगातार हार रही है। हाँ पाकिस्तान में हमारे व्यूअर्स हैं पाकिस्तान पाकिस्तान में को देखते अगर हैं छोड़ आप। दें अगर, तो न्यूजीलैंड के भी कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जो अपने देश के लिए नहीं बल्कि आईपीएल में खेलने के लिए अभी आए। इंग्लैंड के एक प्लेयर हैं जिनका क्या नाम जॉस ग्रीन, बटलर। जॉस नहीं, अभी जिन्होंने मना कर दिया उन्होंने, कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन। नहीं, वो इंग्लैंड में नहीं, और एक इंग्लैंड का नहीं। टॉस का टाइमिंग क्या है? 7-5 तो उन्होंने मना कर दिया हाँ, और टॉस कैमरन होने वाला है, कैमरन शायद ग्रीन को हो गया बैन कर होगा। दिया गया है एक जी, साल के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। और ऐसा नियम आना जरूरी हाँ, भी जरूरी कि था। लोग पैसे लेके आते हैं ऑक्शन में और पैसे लेके वापस चले भी है इसके लिए कि नहीं वो सही किया है आईपीएल ने, मोइन अली ने कहा है। तो है अभी 7-5 में भी टॉस हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, उसके बाद हालांकि यहाँ प्रिडिक्शन कर पाना संभव नहीं है कि एक्चुअली अच्छा चलिए, टॉस हम हार मैच का का। प्रिडिक्शंस कर रहे थे, आज टॉस का प्रिडिक्शन करते हैं। हाँ, दीपक का टॉस कौन पता लग जीतेगा? जाए instant। टॉस टॉस में भी हवा का कुछ होता है क्या कि वहाँ हवा चलेगी तो लेफ्ट है। बताइए यार। पंत जीत रहे हैं टॉस। अभी जीत रहे हैं। जब देख जब ही लिया हम जाए। जब हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे तो लेफ्ट जब हेड होता था टेल होता था, जो हमेशा वो टॉस उछलाते थे उसका उल्टा बोलते थे कि आप मैं देख लिया कि हेड है तो मैं टेल बोलूंगा। कॉइन से आपके करते लिए- कहाँ हाँ। थे आप? तो वो पैकेट आता था, वो सब ऐसे उड़ा के करते थे। ये सही बोला है कि गाँवों में क्या होता था, जब खेत खलिहान में जब क्रिकेट खेलते थे तो वहाँ पैसे पॉकेट में थोड़ी होते थे, वहाँ पे तो जो पैकेट मिलता था उसी को उठा के बोलता था व्हाइट वाला चाहिए, रेड वाला चाहिए, हाँ। क्या बताओ, पत्थर भी उठा देना। पत्थर से भी। तो इस तरह से होते थे। हो जाएगा वो बार बार एक्सपोजर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। टॉस लेट हो रहा तो है। टॉस तो ऋषभ पंत, जैसे दीपक भाई ने कहा, आपके हिसाब से कौन जीतेगा आज का? सबसे आपने बड़ी बता बात है कि दिया ना वो टॉस। जीतेगा कि मायने नहीं रखती। यहाँ सवाल ये होना चाहिए कि टॉस जीत के कौन लेगा क्या। हाँ, ऋषभ पंत अगर टॉस जीत रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बल्लेबाजी कर सकते पहले बल्लेबाजी, नहीं, मुंबई जीत गई है टॉस। हाँ, अब पहले बैटिंग लिए। हाँ, मुंबई टॉस जीत चुकी है। रोहित इंजरी के कारण नहीं भी खेल रहा है, बड़ी खबर है। ओ, रोहित नहीं खेल रहा है। इंजरी के कारण नहीं खेल रहे हैं, किंतु इसी बहाने साइड किया रोहित गया है। शर्मा इंजरी के कारण नहीं कुछ खेल भी रहा हो है, सकता इसी है, के ये मैनेजमेंट का फैसला है। कारण। हाँ, ये भी हो सकता है, और हो सकता है ये भी मैनेजमेंट नाराज चल रही है रोहित शर्मा के कुछ बयान जो वायरल हुए थे अचानक से, उससे भी हो सकता है। गेंदबाजी चुनी है मुंबई ने टॉस जीतकर। तो लखनऊ पहले बैटिंग करेगी। लखनऊ के लिए ये बढ़िया है कि खराब है? निकोलस पुरन चल जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि नंबर 1 अभी चल रहे हैं स्टैट्स में। उनके आंकड़े भी कह रहे हैं कि आईपीएल के नंबर 1 देखिए, अगर मुंबई ने गेंदबाजी चुनी है तो कुछ सोच समझ के ही गेंदबाजी चुनी होगी। लेकिन इस मैच में थोड़ा सा कह पाना, ड्यू कोई समस्या है इस मैच तो में? अभी नहीं, गर्मी का मौसम चलता है, लखनऊ में भी अच्छी खासी गर्मी गर्मी होगी। कोई ड्यू का वहाँ नहीं चलता है। तब फिर क्या आज नवाबी अंदाज दिखेगा लखनऊ का? एक अभी कुछ देर पहले रंगबाज बोल के हाँ, गया है लखनऊ में आकाशदीप को भी मौका मिला है आज। काफी अच्छा। लखनऊ में किससे मौका मिला है? आकाशदीप आकाशदीप। एम सिद्धार्थ की जगह खेलेंगे। आकाशदीप का हम लोग के साथ 2 संबंध है। हाँ क्या? आकाशदीप एक तो यहाँ बंगाल से खेलते थे और दूसरा टिहरी के लगा है। अच्छा, बिहार से ही हैं। ओके, आकाशदीप। अच्छा, ये आज ये इस सीजन में दोनों टीम पहली बार खेल रही हैं। आज पहला मैच है दोनों का। अच्छा, आईपीएल 18 का पहला मैच है। लेकिन एक चीज बताइए, हम
खास करके इस बारे में आपसे पिछले दिन पूछना चाहते थे कि श्रेयस अय्यर को छोड़ा गया, श्रेयस अय्यर जहां गए बढ़िया खेले, ऋषभ पंत को छोड़ा गया, ऋषभ क्या लग रहा है, क्या हो रहा है ये? अब देखिए जैसे कि वेंकटेश अय्यर ने कल बढ़िया खेला, उनका एक बयान आया है आज, बड़ी चर्चा है उसकी, बोले कि जी वेबसाइट पर था, हाँ अगर वेबसाइट के हमारे हरी वो गुस्सा हो गए थे। Instagram सब क्या जगह। सब क्या उन्होंने मैटर उन्होंने बोला है कि अगर मुझे ज्यादा पैसे में खरीदा गया है तो ऐसा नहीं है कि मैं हर मैच में रन ही बनाऊं, हाँ, यह खेल है, हाँ, किसी मैच में रन बन सकता है, किसी में नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है, सही बोल रहे हैं। वैसे तो ऋषभ पंत को सबसे ज्यादा पैसे में खरीदा गया था, तुमको 27 करोड़। 27 करोड़ में तो हर मैच में शतक मारी है तो तो ज्यादा पैसे का मतलब ये थोड़ी कि सब में हाँ लेकिन हाँ ऐसा दबाव रहता है, लोगों का दबाव रहता है, सपोर्टर्स का दबाव रहता है, कंपनी का मतलब जो मैनेजमेंट के लिए खेल रहे हैं जिसके लिए उसका भी दबाव रहता है कि भैया इन्होंने आपको सबसे ज़्यादा पैसे दिए। हाँ आप देखिए पिछले स्टार को पिछले सीजन में बहुत अच्छा खासा पैसा 16 करोड़ 12 करोड़ शायद समथिंग ऐसा कुछ, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली आंकड़ा। तो स्टार्क ना पिछले सीजन के साथ सबसे स्टार महंगे स्टार एक साल सबसे महंगे थे और मिचेल स्टार स्टार्क बढ़िया 23 चल करोड़ रहा है। मिला था 23 करोड़, पिछले हाँ, साल। केकेआर ने खरीदा था। और हाँ। उन्होंने परफॉर्म किया था हाँ। प्लेऑफ्स में ट्रेविस हेड नामक मॉन्स्टर बल्लेबाज को उन्होंने पहले ही गेंद में आउट कर दिया था और वहीं फाइनल में दूसरी गेंद पर आउट किया था। लोग को ये बातचीत पसंद आ रही है क्योंकि लोग हैं जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं। देखिए ये देखिए दोनों टीमों का चौथा मुकाबला है, ये लखनऊ में पूरन है सबसे, बिल्कुल 189 रन के साथ कितने बनाए 189 रन। अब देखते हैं आज इनसे आगे कोई निकलता है या नहीं। नहीं दूसरे नंबर पे तो ये हैं, लेकिन अभी तो लॉर्ड साहब बल्लेबाजी नहीं, वो में। तो साई सुदर्शन है, फिर दोस्तों गुजरात का मैच जब होगा तो साई सुदर्शन निकलेंगे। हालांकि 189 और 186 का 3 रन का फासला है केवल, तो गुजरात के साथ साई सुदर्शन भी निकल सकते हैं, अगर जॉस बटलर भी निकल सकते हैं, लेकिन वो गुजरात का मैच होगा तब। लेकिन आज ये है कि अगर साइंस निकोलस पुरन अगर फिर से चल जाते हैं तो फिर से वो आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बात है, निकोलस पुरन बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, एकदम। तीनों मैच में दिखाया है। लखनऊ में हाँ। उनके सिवा और कोई दिख ही नहीं रहा है, कोई बल्लेबाजी नहीं थोड़ा कर पा रहा नहीं, है। थोड़ा बहुत मिचेल स्टार्क हैं, ऑस्टिन मिचेल मिचेल मार्श। मिचेल मार्श भी हैं, वो भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। अभी भाई साहब लॉर्ड लेकिन- शार्दुल जी के बारे लेकिन में पूछ इंडियन रहे थे। एक यहाँ एक सवाल ये भी है कि इंडियन प्लेयर्स क्यों नहीं चल पा रहे हैं? देखिए वो वही खिलाड़ी हैं जिन्हें कोई खरीदा नहीं था, अभी आके एकदम पिछले हाँ। पिछले मैच में कोई एक लेफ्टी बैट्समैन था देखा जिसने था। बड़ा पीटा था शार्दुल को। शार्दुल ठाकुर को हाँ 2-3 छक्का मारा। देखिए इस आईपीएल नहीं, में ये कोई गारंटी हाँ। नहीं है कि कौन पीटे या कौन ना पीटे है, कोई भी पीट सकता है, कोई भी हीरो बन अब आप सकता है। सोच सकते हैं कि जब रिंकू सिंह जो थे आए थे, रिंकू सिंह को कौन जानता था? उस 5 छक्के ने रिंकू सिंह को स्टार बनाया है। लेकिन हाँ। 5 छक्कों के बाद उनकी वैसी बल्लेबाजी देखने को नजर नहीं है। कल थोड़ा ठीक खेले हैं। तो थोड़ा ठीक खेले, एक लेकिन बात बताइए, जो किस्मत परफॉर्म कर कि- सकते हैं, जो कैपेबिलिटी उनके पास है, वो किस्मत के पिटारा रोज थोड़ी खुलता है। रोहित शर्मा तो 2 शतक जब मारना था तो मार लिया, वो तो कह रहे कि मुझे जो पाना था मैंने पा आज लोगों लिया। को इंतजार था कि रोहित शर्मा अच्छा खेलेंगे, लेकिन रोहित शर्मा चर्चा भी को- रोहित शर्मा पे थी। रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं चोट के कारण। अब चोटिल है या कुछ और है नहीं पता, वो तो मैनेजमेंट मैनेजमेंट को वो पता तो है। बाद में आएगा, मीडिया में रिपोर्ट आएंगे तो हम वो भी पहुंचाएंगे आप तक कि एक्चुअली रोहित शर्मा क्यों बैक हुए। कुछ टाइम में एक चीज हम आज शुरू में ही पूछ लेना चाहते हैं कि डिंडा एकेडमी में कौन बॉलर है जो इस आईपीएल में शामिल हो सकता है? वो जो डिंडा एकेडमी खुला था जिसमें अशोक डिंडा को पूरा खा ही गया, है कोई बॉलर अच्छा, लगता एक है बात- जो शामिल हो जाए? क्योंकि इस बार जिस तरीके से रन बन रहा है कोई तो शामिल हो सकता है, हो सकता है। देखिए इसमें कोई कुछ नहीं कर कुछ नहीं करता। अच्छा कोई देखिए, गारंटी नहीं। आईपीएल अरे उनके तो जबरदस्त पिटाई हो रही है लगातार। जोफ्रा आर्चर शामिल होंगे। अच्छा ये बात आपको क्या लगता है? ये आपको क्या लगता है जोफ्रा आर्चर डिंडा एकेडमी में ये शामिल हो सकते हैं? आईपीएल अगर ऐसा आपके- चीज है कि यहाँ बहुत से ऐसे प्लेयर आए और रातों रात गायब भी हो गए। बिल्कुल। एक नाम मुझे याद आ रहा, स्नोडकर करके एक बैट्समैन आए थे, थोड़ा छोटा हाइट था उनका और बहुत अच्छा खेलता। फॉकनर। स्नोडकर, जेम्स फॉकनर। नहीं स्नोडकर करके एक इंडियन प्लेयर ही थे, अच्छा। पूरा नाम मैं उनका भूल रहा हूँ। तो वो आए, वो बहुत अच्छा खेले हैं, एक दो सीजन का तीसरा सीजन से वो गायब हो गए और ना उनके फिर मीडिया में खबरें आई, ना कुछ पता ही नहीं चला। अगर आपको पता है ये कौन व्यक्ति हैं तो प्लीज 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 आप कमेंट एक बार करें। सर्च करके देखिए स्नोडकर आईपीएल में कौन प्लेयर थे, उनका नाम स्नोडकर, ASNO स्नोडकर।
आईपीएल प्लेयर स्वप्निल स्नोडकर। नोटकर। हाँ, ये आए थे, बहुत ज़बरदस्त खेले थे 1-2 सीजन, उसका ये गायब हो गए, इनका फिर पता ही नहीं चला। हालांकि अभी इनका दिखा रहा है गूगल में 41 ईयर्स के हो चुके हैं। बहुत से खिलाड़ी ऐसे हाँ। हैं जो आए 1-2 सीजन खेले और लापता हो गए। हाँ, लापता के नाम से तो याद आता कि पाकिस्तानी प्लेयर ये लापता हो गए। आर्टिकल में भी जिस तरीके का शब्द यूज कर रहे हैं और हाँ। ऊपर से जिस तरीके से बोल तो ऐसा है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लापता के नाम पे तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के नाम फिर याद आते हैं। तो आए, पहला सीजन खेले, दूसरा सीजन से टाटा बाय बाय कर दिया गया उनको। यानी घूमते के लेकिन पाकिस्तान उसमें में- एक ऐसा प्लेयर है जो रिटायरमेंट लेता है और आता है, फिर लेता है फिर आता वो है। शाहीन अफरीदी, दुनिया को पता है। नहीं, और भी एक खेल में है जो चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेले थे। कौन है ये? कौन प्लेयर है भाई? चलिए, तो मैच शुरू होने वाला है, हम भी चले अपनी तैयारी के लिए। जी चलिए फिर ठीक है, तो अभी 10 मिनट में मैच स्टार्ट हो जाएगा, आप भी जाइए मैच हम हैं, देखिए। क्योंकि इस वक्त ऑडियंस बहुत ज्यादा है, इसलिए हम कुछ देर के लिए हैं। दीपक भैया, हम चाहेंगे आप 5 मिनट रुक जाएं, अगर रुक सकते हैं तो। नहीं तो दीपक भैया जो है दरअसल हमारा पूरा स्पोर्ट्स पेज संभालते हैं। तो स्पोर्ट्स पेज में, सनमार्क के स्पोर्ट्स पेज में आप जितनी खबरें देखते हैं वो यही व्यक्ति है उसके पीछे। और कमाल के जो हेडलाइंस देखते हैं आप, जो धुआंधार, ताबड़तोड़। दादागिरी, अभी आपने सुना लापता, छक्के पे छक्का। फिर हम दीपक भैया को कल पकड़ के लाएंगे इस शो में। तब तक के लिए दीपक भैया को टाटा। दीपक नमस्ते। भाई की तरफ से बाय। अभी आप आइए, ऑडियंस है भाई आपके लिए। हाँ, तब तक आप बात कीजिए, मुझे 1 सेकंड, मैं भी थोड़ा आंकड़े निकाल लूँ। जी बिल्कुल, तो चलिए मैच शुरू होने तक तो हम आपके साथ चर्चा करते रहेंगे, उसके बाद आप मैच देखिएगा। जी बिल्कुल, एक बार दोनों स्क्वाड आप अनाउंस कर दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। वैसे इम्पैक्ट तो प्लेयर के आज रूप में के- मुंबई की ओर से तिलक वर्मा को रखा गया है। आज के मैच में मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है, और अगर स्क्वाड्स की बात करें दोनों की, तो सुपर जायंट्स की तरफ से एडन मार्करम, मिचेल मार्श, निकोलस पूरन, कैप्टन ऋषभ पंत, आयुष बदोनी, डेविड मिलर, अब्दुल समद, शार्दुल ठाकुर या लॉर्ड शार्दुल, दिग्विजय सिंह, आकाशदीप को भी आज मौका मिला है और आवेश खान खेल रहे हैं। वहीं अगर मुंबई इंडियंस की बात करें तो विल जैक्स, रेन क्रेकल्टन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, राज बावा, मिचेल सैंटनर, ट्रेंट बोल्ट, अश्वनी कुमार, दीपक चहर और विघ्नेश पुत्र खेलेंगे। जी, ये तो रहा स्क्वाड। ओपनिंग करने आ सकते हैं सुपर जायंट्स की तरफ से एडन मार्करम और मिचेल मार्श। आपका क्या राय है, कौन आ सकता है? बिल्कुल ये लोग ओपन तो करेंगे सुपर ही। प्ले, और ये 6 ओवर तक क्या स्कोर दिखता है आपको? नहीं, हम उस तरह के प्रेडिक्शन से बचना चाहेंगे, हम नहीं कर सकते, क्योंकि हेड साहब जो हैं, नहीं, हेड साहब भी ये सारे बिल्कुल, प्रेडिक्शंस के बिल्कुल। मामले में बहुत कमाल के लोग ये हैं। हमारे वो लोग हैं जो सब कुछ जानते हैं लेकिन हमेशा दूसरों को फेंकते। तो आप बताइए, आज तो आपको खुलासा आज आपको करना होगा। बताना होगा ऑन कैमरा। ये स्पोर्ट्स वाले क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे हैं क्या? खुलासा करना होगा, लापता, जो ये शब्द पकड़ के ला रहे हैं ये स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट वाले। बताइए आपके हिसाब से क्या लगता है? जी, इस वक्त क्योंकि हकीकत यह है कि जितना हम तीनों में नॉलेज है क्रिकेट का, आपसे ज्यादा किसी का नॉलेज नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप हमेशा अपने नॉलेज को क्यों कम करते हैं? आप बताइए क्रिकेट के बारे में कि आप क्या, आपका प्रेडिक्शन क्या है यहाँ पे? नहीं, दरअसल उस तरह के प्रेडिक्शंस जो हैं वो भविष्यवाणी करना बहुत बड़ा एक तरीके से बहुत मुश्किल काम है। हम उस लोग तरह के लिए की भी चीजें होता है, आप कीजिए। उस तरह की चीजें दरअसल करनी नहीं चाहिए, हम उससे बचना चाहेंगे। लेकिन नहीं तो फिर लड़के हमको भी घेरेंगे जैसे आपको आज घेर रहे थे। अच्छा, आज हवाएं चलेंगी। हाँ जी, बिल्कुल। वेदर रिपोर्ट क्या कहता है आज वेदर का? रिपोर्ट आज हमने पढ़ा नहीं है, जरा देखिए, बिल्कुल, अभी बताइए बता मुझे। देते हैं। वेदर रिपोर्ट आज हमने देखा नहीं है। वेदर देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए। वेदर से ऐसे याद आया, आज मौसम आज सुहाना है, नहीं, आज कहा गया है कि कोलकाता में बारिश हो सकती है। मौसम भी तो अगर वैसा आप कोलकाता से हैं, कोलकाता में देख रहे हैं, तो बारिश होने की संभावना है, ऐसा कहा गया। स्टे सेफ। Stay safe। वेदर तो ये बोलता है कि ह्यूमिडिटी हवाएं रहेगी, चलेंगी। हवाएं चलेंगी आज 13 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ह्यूमिडिटी रहेगी 19%।
तो बारिश होने की संभावनाएं तो नहीं है, हवाएं भी कुछ खास नहीं चलेंगी। और किस दिशा से हवाएं चलेंगी, ये तो हमारे चीफ साहब को सारी बातें पता होनी नहीं, चाहिए ना, नहीं, कि नॉर्थ नहीं। ईस्ट से आएंगी कि ईस्ट से आएंगी, इन स्विंग होगा आउट स्विंग होगा, सब बताएंगे सर। नहीं एक्चुअली ये इस पिच का जो कहानी है वो ऐसा है कि कुछ कह नहीं सकते। यहाँ बॉलिंग भी चलते हैं और बैटिंग भी, दोनों की ओर से। और ये पिच बहुत सपाट है, बहुत अच्छा इसमें बॉल आता है, तो बैट्समैन के लिए बहुत सही है। और जहाँ तक बॉलर की बात है तो वाकई में जैसा कि दीपक जी बता रहे थे, स्पिनर्स के लिए बहुत सही है, काफी अच्छा मददगार है। अगर आज चलेंगे तो आयुष बदोनी भी चल सकते हैं, उधर अश्विनी कुमार चल सकते हैं, तो ये लोग अच्छा करेंगे यहाँ पे। और हाँ, ये भी हो सकता है कि जब अगर पूरन का बल्ला चल गया तो हवा में सब उड़ जाएंगे, क्योंकि पूरन के दुनिया जानती है कि वो जब बैटिंग करते हैं तो किस लय में करते हैं। और दूसरी तरफ विल जैक्स है, अगर उनका भी बल्ला चल जाए, रोहित नहीं भी हैं लेकिन अगर विल जैक्स चल जाए, क्योंकि उन्होंने आरसीबी के लिए और पहले भी उन्होंने उनका खेल दुनिया ने देखा है कि विल जैक्स का चल, बिल्कुल। तो अगर इन दोनों का चल जाए तो हाईएस्ट स्कोर भी बन सकता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि 250 रन वहाँ का था, तो 250 से ऊपर जा सकता है वहाँ रन, ऐसा नहीं है। वो पिच अच्छी है, लेकिन हाँ पिच थोड़ी बड़ी है, ये भी छक्का थोड़ा पिच बड़ी है कि फील्ड बड़ी है? हाँ माफ कीजिएगा, तो भाई माफ कीजिएगा। देखिए टेक्निकल, यही मैं कह रहा हूँ कि इनको टेक्निकल नॉलेज बहुत है जी। ये टेक्निकल नॉलेज तो सभी को होता है। हाँ जी, मेरे को नहीं है। 22 यार्ड से 24 यार्ड तो बनेगा नहीं पिच। नहीं पिच नहीं, वाकई में उसके ग्राउंड का जो साइज है वो वाकई में बड़ा है, वो ठिकाना स्टेडियम हाँ, का। तो इसीलिए तो आप बताइए, आप अपना राय बताइए कि आप क्या लगता है कि आज कौन जीतेगा? हम रोहित भाई के साथ हैं, आज लखनऊ जीतेगी। अब रोहित भाई के साथ में तो रोहित शर्मा तो निकल गए हैं, नहीं हमारे रंगबाज है कुछ तो है इस ऑफिस में, लोग जिस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहे हैं ना। नहीं तो देखिए, मैं चाहता हूं कि मुंबई जीते, लेकिन हाँ लखनऊ का बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, परफॉर्मेंस उनके बहुत अच्छे हैं, फॉर्म में चल रही है टीम। लेकिन मैं पिछले मैचेस के मुकाबले इस बार मुंबई का कॉन्फिडेंस थोड़ा हाई होगा। पिछले बार जो अटैकिंग तरीके से जो दबदबा बना के जीती थी। हाँ, दबदबा तो बात है। कमेंट्री आप लोगों को किसका अच्छा लग रहा है इस साल? कमेंट्री में तो इस बार ये सवाल हम कल भी पूछेंगे जब बाकी लड़के होंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग बताइए कमेंट्री किसका अच्छा लग रहा है आपको? मैं तो भोजपुरी में सुनता हूँ। नहीं देखिए, अपना लाइव ब्लॉग रवि किशन को आप सुनना चाह रहे हैं? वहाँ पे एक आदित्य करके एक और है, वो भी अच्छा कमेंट्री करता है भोजपुरी में। रवि किशन तो जाते ही हैं, और लेकिन हिंदी में मैं जनरली देखता हूँ। मैं मजाक कर रहा था कि मैं भोजपुरी में देखता हूँ, लेकिन हिंदी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, भोजपुरी में देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। मैंने तमिल, तेलुगु, हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, जिसमें चाहे उसमें देख सकते हैं। नहीं मैं इंग्लिश नहीं देखता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ कि मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि मुझे मैं हिंदी, हालांकि हिंदी इंग्लिश का डिबेट हुआ भी है, आप बहुत सा न्यूज भी हम लोग लिख चुके हैं कि कमेंट्री को लेकर कि हिंदी में कमेंट्री क्यों किया जा रहा है, कैसे क्या, उससे लेकर भी चर्चाएं हो रही है बहुत ज्यादा। कल तीसरे सेशन में जब हम लाइव आएंगे तो इस पर जरूर बात करेंगे कि हिंदी और इंग्लिश कमेंट्री में जो डिफरेंस है इसको लेकर के हम कल बात करेंगे जरूर। हाँ, वो एक्चुअली कुछ शब्दों को लेकर चीजें हैं, ऐसा कुछ इशू नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि ये गलत है। आईपीएल ने बहुत सही किया है कि आपको आपके भाषा के हिसाब से हरियाणा के लोग हरियाणवी में सुन रहे हैं, पंजाब के लोग पंजाबी में सुन रहे हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। आप अगर दूसरे एंगल से देखें तो आप ये भाषाई क्षेत्रों में ना जाए, क्योंकि वो लोग, हर कोई चाहता है कि कुछ हमारे भाषा, हमारे क्षेत्रीय बोली ही क्यों ना, उसमें अगर सुनने का मौका मिले तो वो सुनना चाहेंगे। आज अगर दूसरे लोग 21 करोड़ से ज़्यादा भोजपुरी बोलने वाले लोग हैं, अगर वो उस भाषा में सुन रहे हैं तो मैं ये नहीं कहता कि वो भी, जैसे मैं भी किसी भाषा में भेदभाव नहीं करते, हमारे लिए सब भाषा एक बराबर है। तो हम बस ये कह रहे हैं कि वो अच्छा चल रहा है। और अगर कमेंट्री की बात करें तो सिद्धू सदाबहार है। वह मेरे चाची की मूछें होती तो मैं उन्हें चाचा कहता। हाँ, तो उनकी जो शायरी है, शेरो शायरी के बीच में सुनने को मिलती है, बहुत कम ही सुनने को मिलती है। हालांकि आकाश बोलते तो हैं, लेकिन मतलब उस लेवल को नहीं पार कर पाए हैं। हरभजन सिंह भी अच्छा कमेंट्री कर रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं हरभजन अब सिंह। हमारे साथ मौजूद है हमारी एक और रिपोर्टर जीनत जी, आइए प्लीज। बिल्कुल इन सारे कन्वर्सेशन में तो आज अब इनसे हम प्रेडिक्शंस जानते हैं। मुझे लग रहा है आज के मैच पे मुंबई जीतेगा। बताइए। बस एक लाइन में बोले, क्लियर कट बात।
ज्यादा जी। बकवास नहीं, सीधी बात है। लग रहा है अब मुंबई जीतेगा। अब तो आने वाले समय में ही पता चलेगा आखिर कौन जीतता है, पर हम अपना प्रेडिक्शन आने वाले 3 घंटे में ही पता चल जाएगा कि बिल्कुल कौन बिल्कुल जीतेगा। जल्द ही पता चल जाएगा कि आखिर क्या होगा। तो इसी के साथ हम आपको छोड़कर जाते हैं। आप जाइए, मैच देखिए। लेकिन इससे लेकिन इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और जैसा आज आपने प्यार दिया, आप लगातार हम हमारे साथ बने रहें, तो हमसे आपसे यही निवेदन है हमारा कि प्लीज़ आप हमें कमेंट करें, आप अपने सवाल पूछें। आपके सवाल मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, हमारी टीम के लिए ज़रूरी है। उन्हें मोटिवेट होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो इतना काम कर रहे हैं आपके लिए, लगातार 2-2 घंटे, 1-1 घंटे से वो लाइव कर रहे हैं। वो बस इसीलिए कि आपका प्यार मिले। आप अपना रिएक्शन देंगे कमेंट बॉक्स में हमें, तो हमें लगेगा कि हमारा काम क्या हुआ, सही जगह पे वो लग रहे हैं, लोग देख रहे हैं, पब्लिक देख रही है। आपका प्यार जैसे हमारे न्यूज़पेपर्स को सालों से मिलता आया है, उसी तरह आपका प्यार हमारे वेबसाइट्स को भी मिले, हमारे सोशल मीडिया के अलग सभी प्लेटफॉर्म को मिले। और यूट्यूब, मैं फिर कहता हूँ कि ये लाइव, ये तमाशा, ये शो इसलिए स्टार्ट किया गया है कि यहाँ हम हल्के फुल्के बातें करते हैं, लेकिन गहरी जानकारियाँ देते हैं, ताकि आप तक